आचार्यों के नाम पर, भगवानों के नाम पर अपने भावों को बिगाड़ना ये उन्मत्तता से कम नहीं है। गुरुओं के नाम पर, प्रभु के नाम पर, पक्षों के नाम पर परिणामों की पवित्रता का घात करना ये पागलपुर से कोई कम नहीं है। उस धर्म की व्याख्या सुनो, उस धर्म को समझो जो जैनत्व से भरा है। पूरा दर्शन जित शब्द टिका हुआ है। अनिल भैया, पूरा दर्शन जित शब्द से टिका हुआ है। दे जिन, जिन, जिनवर, जिन वृषभ, सब जित जित पर टिका हुआ है। हे जीव, हे जीव, तू अंतर्मंदी को नहीं जीत पा रहा है। हे जीव, तू कृष्ण लिस्सा से शून्य नहीं हो पा रहा है। हे जीव, तू कृष्ण लिस्सा से शून्य नहीं हो पा रहा है। चंडूर मुंचई भैरम भंडन शीलो धम्म दया रहिदो एदो किन लिस्स्य लक्षणम किन लिस्स्य चंडूर मुंचई भैरम भंडन शीलो धम्म दया रहिदो। ओ हो अत्यंत प्रचंड क्रोधी न मुंचई भैरम, बैर को नहीं छोड़ता। चंड भंडनशील, परस्पर की, समाज की, देश की, राष्ट्र की, भाई भाइयों की मित्रता को तोड़ के फेंकवा दे, उसका नाम है भंडनशील। इसको अपनी भाषा में बोलता भंडाफोड़ करा दिया। भंडनशील, दया धर्म से शून्य। जिसके भीतर व्यवहार दया भी होगी, सिद्धांतों में मतभेद रहेगा, फिर भी किसी जीव के प्रति कलुषता के परिणाम नहीं रखेगा। सिद्धांतों की एकता तो तीर्थंकरों के काल में नहीं हो पाई। समझो, ऋषभ देव के काल में ही मारीची खड़ा हो गया था। तुम सिद्धांतों की एकता जगत में नहीं बना पाओगे। अपने परिणामों की विशुद्धि बना करके तुम कल्याण कर सकते हो। ये पक्ष हमारा आत्मस्थ रूप में चल रहा है। अभी आक्षेपणी बिछड़ने की व्याख्या नहीं चल रही है, संवेदनी निर्वेदनी की व्याख्या है। ये वीतरा कथा चल रही है, ये विजुगुप्सी कथा नहीं है। जब लोग इधर से कोई अपनी लेखनी का बाण चलाता है, उधर से कोई दूसरा अपनी लेखनी का बाण चलाता है, इन दोनों को पता ही नहीं है घात किसी का हो नहीं रहा है, पर तुम दोनों बच भी नहीं रहे हो। राकेश, निकलना हो तो इस कलयुग से निकल चलो। आपसे मेरा स्पष्ट कहना है, इन विकल्प में मत जीना। कौन दीप जलाता है, कौन धूप चढ़ाता है, कौन पुष्प चढ़ाता है, कौन जल चढ़ाता है, कौन दूध चढ़ाता है, इन सब से शून्य होकर के बाहरी क्रिया को देखते रहो। जैसे छात्र पढ़ रहा है, गुरु पढ़ा रहा है, पर तीसरा पुरुष न पढ़ रहा है न पढ़ा रहा है, साक्षी भाव से देख रहा, निर्लेप अगुड़ी ने निर्लेप। सबसे कठिन साधना है ये साक्षी भाव। आगम का अध्ययन, आगम का बोध आत्म विशुद्धि के लिए होना चाहिए, युद्ध के लिए नहीं, आत्म विशुद्धि के लिए होना चाहिए।
और जिसको आगम का ज्ञान है उसके माथे पर सिकुड़न किस बात की। वो माथे पे लकीरें आ रही हैं, आप पक्षधर हो, आत्म कल्याण के इच्छुक नहीं। चाहे कर्णानुयोग का अध्ययन करो, चाहे द्रव्यानुयोग का अध्ययन करो, चरणानुयोग का करो, प्रथमानुयोग का करो, सारे आगमों में मित्र अंतिम लक्ष्य आत्म विशुद्धि, आत्म सिद्धि। पहले सिद्धि नहीं, पहले विशुद्धि। पहले विशुद्धि, इसके उपरांत सिद्धि। और जिसके पढ़ने में सुरेश भैया विशुद्धि ही नहीं है, वे सिद्धि क्या पा सकेंगे। विशुद्धि घर से प्रारंभ होती है भदौरिया जी, विशुद्धि घर से प्रारंभ होती है मित्र, सिद्धि साधना में मिलती है। सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व। मेरे में भिन्नता किस बात की, मेरे में भिन्नता किस बात की। द्रव्यत्व को देखता है सादृश्य अस्तित्व, द्रव्यत्व को देखता है सादृश्य अस्तित्व। गौ सदृश गव्या, गाय के समान है गवाय। देश बुद्धि रहित हो जाओ। जब जब भी द्वेष आएगा, स्पष्ट भाषा में सुनिए, जब जब भी द्वेष आएगा मित्र, जब जब भी दूध खट्टा होगा अंकुश, बेटा उसमें कुछ ना कुछ बाहर का होगा। बोल, जब भी दूध खट्टा होगा उसमें नियम से कुछ ना कुछ माँ बराबर है ना। बस जब जब भी दूध खट्टा होगा उसमें बाहर का कुछ अवश्य होगा। जब जब भी मन खट्टा होगा उसमें नियम से बाहर का कुछ होगा। भाई भाई के मन खट्टे होते हैं, क्यों तुम खटाई खट्टे हो रहे हो, ये देखो खटाई डाली किसने है। दूध खट्टा ना हो, दूध खट्टा ना हो, दही ना बने तो रई की ठोकरें ना खाने पड़े। हो निर्मल में ज्ञानी, दूध खट्टा ना हो, दही ना बने, जामन ना पड़े, दही ना बने तो रई की ठोकरें ना खाना पड़े। तुम बिलख रहे हो रई की ठोकरें खा करके। किसने कहा था तुम दूसरे को मिलाओ। जब जब पर में मिलोगे तो दूध को बेचारे को दही बन करके रई की ठोकरें खाना पड़ रही, मथानी में मथना पड़ रहा है। ऐसे ज्ञानी जब जब तुम भिन्न द्रव्य में प्रवेश करोगे, भिन्न द्रव्य को अपने में प्रवेश दिलाओगे, तभी परिणाम खट्टे होंगे। और परिणाम खट्टे होंगे तो कर्मों की ठोकर खाना ही पड़ेगी। इसलिए साक्षी भाव बेटा, जिस दिन इस आनंद का तुमको बोध हो जाएगा ना, तुम भी ऐसे मुस्कुराते मिलोगे 24 घंटे। राकेश, आपके भिंड में नहीं दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर व्यक्ति साधुओं के पास अपना पक्ष रखना चाहता कि इनके माध्यम से मेरा कुछ हो जाएगा।
परस्पर के झगड़े ठीक करा देंगे, पर बेसाधु पागल जो झगड़े ठीक कराने जाएं, वे ही साधु ज्ञानी हैं। न झगड़े ठीक कराने जाएं, न झगड़ने जाएं, जिन वाणी सुनाएं अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। अपनी शांति भंग करके दूसरे को शांत करने चलना ये कहाँ की नीति है? जिस आनंद में मैं डूबा हूं ना, उस आनंद में तुम डूबो ना। किसने कहा था शादी रचा लो, किसने कहा था घर बसा लो, अब रो। आइए, सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व। इसलिए हे मुनिगणों, अपने अपनी प्रज्ञा के भेद से, अपने अपने चेहरे के भेद से बेटा परस्पर भेद मत देखना। ये भेद नो कर्म का है, ये भेद क्षोभसम का है। मित्र, अशरीरी में देखो कोई भेद नहीं है। यदि समुद्र सागर अनुपम बेटा इन शरीरों में ही मरना मिटना हो तो परस्पर के चेहरे देख करके चेहरा बिगाड़ते रहना। शरीर से शून्य अशरीरी सिद्ध देखो। आकार कर्माधीन है, आकार कर्माधीन है, प्रकार कर्माधीन है, आकार कर्माधीन है, प्रकार कर्माधीन है, सहज स्वभाव स्वाधीन है। ओ सहज स्वभाव स्वाधीन है। समझो मित्र, डॉक्टर साहब सुन रहे ना? हे जीव, इसलिए हे मित्र, पर भावों से तटस्थ हो जाइए, पर भावों से शांत हो जाइए, पर भावों से उपेक्षा कर लीजिए, पर भावों से माध्यस्थ हो जाइए, पर भावों को साक्षी भाव से देखिए। एकार्थवाची है, विराजो। शांत हो जाइए। उस दिन तुम समझना हम विभार के धर्मात्मा हो गए, जिस दिन तुमको प्राणी मात्र में परमात्मा दिखने लग जाए। विभार से धर्मात्मा, सादृश्य अस्तित्व। कहीं सादृश्य अस्तित्व के राग में राग ना बढ़ जाए। देश से मिटाने के लिए सादृश्य अस्तित्व था मनीष, राग बढ़ाने के लिए नहीं था। और जब राग परिणति बनने लग जाए तो स्वरूप अस्तित्व के पास आ जाना है। मेरा, मेरे कर्म का, मेरा, मेरे से भिन्न आत्माओं का, मेरा, मेरे से भिन्न छह द्रव्यों का अत्यंत अभाव है। मैं कभी पर रूप हुआ नहीं, पर मेरे रूप हुए नहीं, सर्वथा मेरे से असत हैं। मेरे से असत हैं। मैं ये कह रहा हूं बे असत हैं, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं। समझने वाले की भूल। असत भूत को असत्ता भूत मानना ये समझने वाले की भूल, न कि नए की भूल। हमारे राकेश और छावड़ा जी के कुछ ऐसे मित्र हैं, असत भूत को मिथ्या बोलते हैं।
असद्भूत नय को पटोदी बेटा, 8 नहीं सब कुछ नहीं है। जावदियम वैभावन तावदियम नैवादम, जितने वचनवाद उतने नैवाद हैं, और श्रुत के अनंत विकल्प हैं उतने न हैं। श्रुत विकल्पो वानिया। इसलिए जीव असद्भूत व्यवहार में असत्ता भूत नहीं है। विकास छाबड़ा, यदि आप उपनिषदों के पास भी चलना चाहो तो मैं आपको ले चलता हूं। मित्र, ब्रह्म सूत्र के पास चलना तो मैं ले चल सकता, शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र भाष्य। माया का तात्पर्य, बैरागी लोग जगत माया है, इंद्रजाल है, इसलिए छोड़ के जा रहा हूं। बालक, इंद्रजाल है इसलिए छोड़ के आए हो, अवस्तु है गुन्नू इसलिए छोड़ के आए हो। समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। जगत इंद्रजाल है, माया है, अवस्तु है, कुछ है ही नहीं है। ये भाषा पागल लोग करते हैं, ज्ञानी कभी नहीं करते। पर ज्ञानियों की भाषा ऐसी सुनाई तो पड़ती है, सुनाई पड़ती है, वो अशद्भूत व्यवहार नए से सुनाई पड़ती है। तुम सब जैन हो, तुम सब धर्मात्मा हो। जैन कहा तो भेद आ गया, तुम सब धर्मात्मा हो, अभेद आ गया। सब इंसान हो, एकत्व आ गया। जीव हो, एकत्व आया। एक वक्ता की बुद्धि की प्रगल्भता होना चाहिए। सभा में एक जीव नहीं होता है, अनेक जीव होते हैं। उस शब्द का प्रयोग करो जहां उसको लगे कि मैं भी इसके अंदर हूं। यानी समझो, एक एक शब्द सुनना बड़ा गहरा विषय है। सारे विषय समझ लेते लोग, पंडित जी यही नहीं समझ पाते। असद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने असत्ता की व्याख्या नहीं करता। असद्भूत व्यवहार ने पर में पर की असत्ता दिखाता है। क्या गजब! असद्भूत व्यवहार ने पर में पर की असत्ता दिखाता है, न कि सत्ता का लोप कराता है।